हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं वेल्थ मीडिया और आज इस वीडियो में एक आईटी कंपनी जिसका नाम है साइएंट लिमिटेड का शॉर्ट फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और जानेंगे इसके बिजनेस मॉडल को, साथ में कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझेंगे और निवेश के पर्पज से कंपनी कैसी है इसको भी जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस वीक में सभी आईटी कंपनियों के Q3 के रिजल्ट आने वाले हैं। साइएंट लिमिटेड, जिसका पुराना नाम है इन्फोटेक एंटरप्राइजेज लिमिटेड, वर्ल्ड की लीडिंग आउटसोर्सिंग कंपनियों 30 कंपनियों में से एक कंपनी है और इसका जो बिजनेस ऑपरेशन है वो एरोस्पेस और डिफेंस, ट्रांसपोर्टेशन, इंडस्ट्रियल, एनर्जी एंड नेचुरल रिसोर्सेज, सेमीकंडक्टर, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एनालिटिक, मेडिकल एंड हेल्थ केयर, यूटिलिटी एंड जियोपैटिकल कम्युनिकेशन एंड डिजाइन लेड मैन्युफैक्चरिंग का काम करता है। साल 1991 में एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में साइएंट लिमिटेड को शामिल किया गया। 1997 में कंपनी ने SRG इन्फोटेक, जो एक सॉफ्टवेयर कंपनी थी, जिसका अधिग्रहण किया, जो ओरेकल और विजुअल बेसिक क्लाइंट सर्वर वातावरण में सेवाएं प्रदान करती थी। जनवरी 1999 में कंपनी ने डिजिटलीकरण और रूपांतरण सेवाओं के लिए नियोनिक्स, जो एक इटली की कंपनी थी, उसके साथ समझौता किया। कंपनी अपने कारोबार को संचालित करने के लिए भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, US, UK, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर में अपनी सहायक कंपनियों के साथ मिलकर कंपनी के पास एक ग्लोबल कस्टमर बेस है और इसका जो हेडक्वार्टर है वो भारत में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, जर्मनी, जापान, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, इन सारे देशों में है। कंपनी के फंडामेंटल को देखते हैं तो कंपनी के पास जो मार्केट कैपिटल है वो 11,315 करोड़ रुपए का है। आप इसे एक स्मॉल कैप आईटी कंपनी के रूप में कंसीडर कर सकते हैं और करंट प्राइस 1030 से 1040 के बीच में ट्रेड कर रहा है और साल का इसने जो हाई बनाया था वो 1292 रुपये का था और साल का लो है 478 रुपये का। स्टॉक पी 26 रुपये का है, बुक वैल्यू 266 रुपये का है। कंपनी का डिविडेंड यील्ड बहुत अच्छा है, 1.66% का। ROC कंपनी का 15.3 है, ROE कंपनी का 13.2% है। फेस वैल्यू 5 रुपये का है। कंपनी के अंदर प्रमोटर की होल्डिंग 23.4% का है। प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी का 36.4% का है। कंपनी के पास नेट प्रॉफिट 435 करोड़ रुपये का है। सेल्स ग्रोथ कंपनी का 3.18% का है। साल का रिटर्न 91.7% है। 3 साल का रिटर्न 19.1% का है और 5 साल का 16.1% का है। कंपनी के ऊपर जो कर्ज है वो 547 करोड़ रुपये का है और कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो है 761 करोड़ रुपये का। कंपनी के इनकम स्टेटमेंट को देखते हैं तो पिछले 5 वर्षों में कंपनी का जो राजस्व है वो 5.85% के वार्षिक दर से बढ़ी है। कंपनी के इनकम स्टेटमेंट को देखते हैं तो पिछले 5 वर्षों में कंपनी का राजस्व 5.85% के वार्षिक दर से बढ़ा है और वहीं इंडस्ट्री का जो ग्रोथ रेट है वो 7.51% का है। कंपनी ने मार्केट शेयर को डिक्रीज किया है। पिछले 5 वर्षों में इसने अपनी हिस्सेदारी घटाकर 14.71% से घटाकर 13.28% कर ली। कंपनी के नेट इनकम की बात करें तो पिछले 5 वर्षों में कंपनी 2.25% की वार्षिक दर से बढ़ी है, जबकि इंडस्ट्री का जो इनकम है वो 15.35% का है। कंपनी के फाइनेंशियल को देखते हैं 2020 और 2021 के बीच में कैसा रहा, तो टोटल रेवेन्यू कंपनी के पास 2020 में 4,585 करोड़ रुपये का था, जो 2021 में घटकर 4,272 करोड़ रुपये का हो गया। और नेट इनकम कंपनी का 2020 में 342.50 करोड़ रुपये का था, जो 2021 में बढ़कर 3,063.80 करोड़ रुपये का हो गया। कंपनी के क्वार्टर के परफॉर्मेंस को देखते हैं जून और सितंबर 2021 का, तो जून में कंपनी के पास जो रेवेन्यू था वो 1,083.90 करोड़ रुपये का था और जो बढ़कर सितंबर में 1,126.50 करोड़ रुपये का हो गया। नेट इनकम देखते हैं कंपनी का जून में तो 115 करोड़ रुपये का, जो बढ़कर सितंबर में 121.30 करोड़ रुपये का हो गया। कंपनी के कैश फ्लो स्टेटमेंट को देखते हैं 2020 में 368.50 करोड़ रुपये का,
जो 2021 में बढ़कर 757 करोड़ रुपए का हो गया है। कंपनी के अंदर प्रमोटर होल्डिंग ट्रेंड को देखते हैं तो पिछले 6 महीनों में कंपनी में जो प्रमोटर की हिस्सेदारी है लगभग स्टेबल है और पिछले 3 महीनों में कंपनी में म्यूचुअल फंड की होल्डिंग बढ़ी है 1.69% की दर से। वहीं पिछले 3 महीनों में कंपनी में फॉरेन इंस्टीट्यूशन की हिस्सेदारी घटी है 4.15% के हिसाब से। शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखा जाए तो कंपनी में प्रमोटर की होल्डिंग 23.43% का है, म्यूचुअल फंड की होल्डिंग 21.15% का है और फॉरेन इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग 35.56% का है और रिटेल और अदर्स के पास 18.11% का स्टेक है।